ATC World, a desire to connect the world. Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में हमने देखा कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो लगभग दो प्रकार के लोडेड होते हैं। एक तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से हम डालते हैं। अब अगर हम टैली को भी लोड करेंगे तो टैली का आइकॉन वहाँ पर बन जाएगा, लेकिन जब इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ को उस समय टैली नहीं होती है, ठीक है ना। तो विंडोज़ लोड के समय, इंस्टॉल के समय जो कुछ एप्लीकेशन लोड होते हैं उनमें से नोटपैड भी एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है, महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। तो नोटपैड को अगर एक लाइन में कहा जाए, एक पंक्ति में कहा जाए, बताइए नोटपैड क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं नोटपैड इज अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। मतलब हम टेक्स्ट संबंधी कोई भी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि यह किसके द्वारा बनाया गया है। तो नोटपैड सिंपल टेक्स्ट एडिटर तो है ही फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और ख़ास करके ये विंडोज़ के लिए है, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बना हुआ है उसके लिए है। एंड बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम विच इनेबल्स कंप्यूटर यूजर्स टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जितने भी MS विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं या करते आए हैं, जैसे हमने विंडोज़ 98 यूज किया, XP यूज किया, विस्टा यूज किया, 7 यूज किया, 8 यूज किया, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ रहे हैं उनमें से सब में नोटपैड रहा है, ठीक है ना। इट वॉज फर्स्ट रिलीज एज अ माउस बेस्ड MS-DOS प्रोग्राम इन 1983। ये माउस बेस्ड प्रोग्राम था। कब इसको लोड किया गया? MS-DOS प्रोग्राम। MS-DOS अभी भी चलता है, वो भी विंडोज़ है, यानी वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। विंडोज़ को हम लोग नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं, इसलिए मुंह से निकल जाता है, लेकिन वो कमांड बेस्ड होता है। MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन कमांड बेस्ड है, ठीक है ना। एंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिंस विंडोज 1.0 इन 1985। 1985 अर्थात जब से विंडोज 1 की शुरुआत हुई थी 1.0, तब से अभी तक नोटपैड चल रहा है और उसमें हम लोग काम करते आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोड्यूस्ड मल्टी टूल नोटपैड, अ माउस बेस्ड टेक्स्ट एडिटर रिटन बाय रिचर्ड ब्रॉडे in May 1983. Notepad was added to the Microsoft Store in August 2019. ये भी आप ध्यान रखेंगे कि Microsoft Store के अंतर्गत किस ईस्वी में इसको ऐड किया गया है, तो ये आपका 2019 है। अब यहाँ पर आता है कि Microsoft का जो ये नोटपैड है ये भी विंडोज़ का एक भाग है और ये प्रीलोडेड है। इसको हम कैसे ओपन करेंगे? तो ओपन करने के लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? विंडो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड। ये देखिए नोटपैड आपके सामने है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नोटपैड में क्या क्या है। नोटपैड में पहले देखते हैं कि नोटपैड में ऊपर से एक पट्टी बनी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ अनटाइटल्ड नोटपैड। इसको बोलेंगे ऊपर वाले पट्टी को टाइटल बार। फिर जिसके जस्ट नीचे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये मेनू बार है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके दाहिने तरफ में एक माइनस बटन बना हुआ है, ड्यूअल रेक्टेंगुलर शेप बना हुआ है जो एक दूसरे पर लग रहा है कि ओवरलैप किया हुआ है, और एक क्रॉस बटन है, ठीक है ना। इसको मिनिमाइज बटन बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पर रखेंगे देखिए इसका नाम आ जाएगा मिनिमाइज। इसको रेस्टोर बटन भी, रेस्टोर डाउन बटन बोला जाता है और मैक्सिमाइज बोला जाता है। अगर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तब इसका नाम बदल जाएगा, देख लीजिए मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पर दो नाम आता है। जब पूरे स्क्रीन को ये
कवर करके रखता है तो इसका नाम है रेस्टोर डाउन, ठीक है। और यहाँ पर लेकर आते हैं, यहाँ पर लिखा मिलेगा क्लोज, तो मिनिमाइज, रेस्टोर डाउन, क्लोज, और इसको जब क्लिक करते हैं तो इसका नाम हो जाता है मैक्सिमाइज। फिर इसके नीचे यहाँ पर देखिए लाइन 1, कॉल 1, इस तरह से जो यहाँ पर आपको मैसेज लिखा मिलता है इसको बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको खोलते हैं और इनके जो रूप हैं, इनका जो हमारे सामने अपीयरेंस आता है, इस प्रकार से था। अब हम लोग देखते हैं कि जो नोटपैड पढ़ रहे हैं इसके डिटेल्स किस प्रकार से आते हैं। तो डिटेल्स में हम आपके सामने यहाँ पर इसका डिटेल्स बना के रखे हैं, इसको एक बार देख लीजिए। तो पहला है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू के अंतर्गत जो ऑप्शंस आते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला क्या आता है, न्यू। आप जब यहाँ पर ओपन करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू। तो ये देखिए नोटपैड हम खोलते हैं, ये देखिए न्यू मिलेगा पहला, ठीक है। तो इसका क्या काम है, न्यू से हम क्या कर सकते हैं। तो न्यू का मतलब होता है कि जब हम न्यू पर क्लिक करते हैं तो जो फाइल ओपन है पहले से वो बंद हो जाएगा और नया फाइल आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है ना। तो इसका हम एक बार प्रयोग करके दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए Ctrl+N लिखा हुआ है। यह Ctrl+N का मतलब होता है कि कंट्रोल को आपको दबा के रखना है और उसके बाद N स्ट्राइक करके फिर उंगली को तुरंत उठा लेना है, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर नोटपैड खोला, आपने यहाँ पर लिख दिया गुड मॉर्निंग, मान के चलिए इस तरह से कुछ भी लिखा, और यहाँ पर हम Ctrl+N कर देंगे तो ये फाइल वो क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर करिए, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि क्या इस फाइल को, यानी जो हमने यहाँ पर गुड मॉर्निंग लिखा है, इसको रखना चाहते हैं। अगर यहाँ पर लिखेंगे डोंट सेव तो वो फाइल लिखा हुआ खत्म हो गया, यहाँ पर आपके सामने नई फाइल आ गई। अगर यहाँ पर अब करते हैं Ctrl+N तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Ctrl+N का जरूरत वहाँ पर पड़ता है जब आप कोई फाइल बना रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हमने कोई एडिटिंग टेक्स्ट लिखा, काम मेरा कंप्लीट हो गया, हेडिंग लिख लिए, सेव कर लिए और फाइल अभी खुली हुई है। अब वहाँ पर हम चाहते हैं कि वो फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए और मेरे सामने एक नई फाइल अब बनाना है, तो वहाँ पर आप Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रही है, ठीक है ना। जैसे हमने गुड मॉर्निंग लिखा, या इस प्रकार से मान के चलिए हमने कोई आर्टिकल्स लिखे, उनको सेव कर लिए, सुरक्षित हो गया, लेकिन वो फाइल खुली हुई है। अब आपको दूसरा आर्टिकल्स लिखना है, तो दूसरे आर्टिकल्स के लिए आपको यहाँ पर Ctrl+N करना है, ठीक है। वो फाइल क्लोज हो जाएगी और आपके सामने एक नई पेज खुल करके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, अब है कि न्यू विंडो के साथ जो नया फाइल खुलता है इसका क्या काम है। Ctrl+Shift+N इसका कमांड है। अ न्यू डॉक्यूमेंट ओपन्स विद अ न्यू विंडो। तो इसको कैसे यूज करेंगे ये देखिए, यहां पर भी कुछ हम लिखते हैं फिर से, ठीक है ना। कुछ भी आप इस तरह से लिख करके अब इसका जो कमांड है Ctrl+Shift+N है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब यहां पर क्या होगा, या बंद और क्लोज ये नहीं पूछेगा, एक विंडोज ही आपके सामने आ जाएगी, वो भी खुला हुआ रहेगा, ये भी खुला हुआ रहेगा। आप इसमें भी काम कर सकते हैं, उसमें भी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कोई और कार्य कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक कोटेशन लिखा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ये भी है और वो भी है। अब हमको इसमें काम करना है तो इसमें भी लिखिए, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों विंडोज, दोनों जो आपका नोटपैड खुला हुआ है, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आता है टास्क बार पर, देखिए दोनों ओपन है। अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला खुलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला खुलेगा, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि दोनों चीज आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब है यहां पर ओपन। ओपन मतलब होता है खोलना। यहां पर फिर देखिए Ctrl+O लिखा हुआ है। तो एक बार हम फिर से ऊपर वाले पर चर्चा करें। Ctrl+Shift लिखा हुआ है, तब N है। तो Ctrl+Shift+N का मतलब है कि आपको क्लिक वहां नहीं करना है, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है और N को स्ट्राइक करना है एक बार, ठीक है ना। आप बाएं हाथ के अंगूठे से किसको दबाएंगे, कंट्रोल को दबाएंगे और इंडेक्स फिंगर से
शिफ्ट को दबाएंगे और इसके बाद आप एन जो दाहिने हाथ की उंगली से एन को दबाएंगे। ये सिस्टम है दबाने का। तो आप लोग कोशिश करेंगे, चूंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर 2 कीज बना हुआ है, एक कंट्रोल है और एक शिफ्ट है और प्लस लिखा हुआ है, तो समझ में आ गया। थंब किस पर जाएगा? कंट्रोल पर। इंडेक्स फिंगर किस पर जाएगा? शिफ्ट पर। और दाहिने हाथ के एंड से आपको प्रेस करना है तो आपकी नई फाइल वहाँ पर ओपन हो जाएगी, जो एक बार हम फिर से आप कमांड के द्वारा दिखाते हैं। हमने यहाँ पर जो खोला, यहाँ पर जो हमने खोला क्लिक करके खोला था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके सामने हम एक बार फिर एक विंडो और खोलते हैं। तो क्या किए, देखिए अंगूठा से हम इसको दबा रहे हैं और इंडेक्स फिंगर से शिफ्ट को दबा रहे हैं। अब एन प्रेस करेंगे, ये देखिए कितने नोटपैड खुले हुए आपके सामने, 3 खुले हुए हैं। जब हमको मल्टी